अरे तो गब्बर सिंह क्या घर लेके जाता था? है गब्बर सिंह का कोई घर परिवार था, लेकिन फिर भी डाका डालता था। आपने पूछा कभी वो किसके लिए डालता था? देश हित में करता था क्या? कौन ये बताइए आप मुझे। अगर मोदी जी देश हित में कर रहे हैं तो गब्बर सिंह भी देश हित में कर सकता है, सीधी सी बात है। टैक्स का पैसा देश हित में जाता है ना? क्या? अरे टैक्स का पैसा देश हित में तो लग ही नहीं रहा। टैक्स का पैसा तो नेता और मंत्री की घुमाई के लिए लग रहा है। ये नेता मंत्रियों को जो तनख्वाह मिलती है ये हमारे और आपके टैक्स के पैसे से मिलती है, लेकिन हमारा टैक्स का पैसा आपका दलाली का पैसा, ये ध्यान रखिएगा। और आप लोग जो हैं ये 15 अगस्त और 26 जनवरी को अपनी देशभक्ति मत जगाइए, अपने राष्ट्र से अपने देश से सदैव प्रेम करिए। जय हिंद, जय भारत। पूरा देश जगा हुआ है, लेकिन आप जैसे पत्रकारों की खामोशी इस देश की गुलामी का सबसे बड़ा नतीजा है। ध्यान रखिए, आप जैसे पत्रकार इस देश के अंदर ये प्रमाण देते हैं कि अगर ये देश गुलाम होगा तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, क्योंकि आपको पेन, पेंसिल, रबड़, कॉपी और किताब के ऊपर लगता हुआ टैक्स नजर नहीं आता। आपको नजर आती है तो सिर्फ मोदी जी के जो माता श्री के साथ फोटो खींचती हैं वो नजर आती हैं। बहुत आपत्ति है जब इस देश की जनता, सुन लीजिए, जब इस देश की जनता 2 वक्त की रोटी ना खा पाए ना, और देश का प्रधानमंत्री 4 बार कपड़े बदले, तो आपत्ति होनी चाहिए। सुन लीजिए, और मैं तो आज इस देश के ऊपर सोचने को मजबूर हूँ कि ये देश वो देश है कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस देश के अंदर नमक के ऊपर टैक्स लगा दिया था तो ये देश सड़कों पर उतर गया था। लेकिन आज रोटी से लेकर कपड़े से लेकर तमाम चीजों के ऊपर टैक्स लग गया, लेकिन ये देश गूंगा और बहरा हो चुका है। इस देश के लोग सो चुके हैं। आखिर इसका कारण क्या है? इस देश के अंदर संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वो नहीं मनाएंगे। वो तो तभी मनाएंगे जब कंगना रनावत जी की जब पूरे 75 वर्षगांठ होगी ना देश की आज़ादी की, वो लोग तब मनाएंगे। वो लोग नहीं मनाएंगे, क्योंकि उन्हों का क्या है, वो लोग सोच रहे थे कि सावरकर के पैर पड़ने से ही आज़ादी मिल जाए, लेकिन ये आज़ादी तो भगत सिंह ने छाती पे पांव रख के छीनी थी अंग्रेजों से। तो सावरकर वाली आज़ादी चाहते थे ना, और सावरकर हमेशा इस देश के अंदर गुलामी चाहते थे। तो ये लोग क्यों मनाएंगे देश की आज़ादी के 75 साल? इनको तो ऐसा लगता है कि जब मोदी जी का जन्म हुआ और जब मोदी जी 2014 के बाद प्रधानमंत्री बने तब इनके पास पहनने को कपड़े आए, वरना उससे पहले तो ये पीपल के पत्ते पहनकर घूमा करते थे, जानवरों का शिकार किया करते थे। ये देश जो है ये पूरा कुछ भी नहीं था, ना लोगों के पास रहने को घर थे, न खाने को रोटी थी। मोदी जी एक दिव्य पुरुष हैं जिन्होंने अवतार लिया और उसके बाद लोगों को खाना भी दिया, सर ढकने को छत भी दी, कपड़े पहनने सिखाए, सब कुछ मोदी जी ने कराया है। अरे मोदी जी अगर अवतार हैं तो ये बताइए मुझे, अवतार इस देश के अंदर हम उन लोगों को मान सकते हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। वो इस देश के लिए अवतार थे। परिवार छोड़िया है देश के लिए। कौन? मोदी जी। ये आप जैसे पत्रकार पूरे देश की महिलाओं को अपमानित करते हैं। आपके कहने का अर्थ ये है कि अगर कोई देश के लिए कुछ करना चाहे तो पहले उसको अपनी घरवाली को छोड़ना पड़ेगा। आप पत्रकारिता कर रहे हैं, क्या अपनी बीवी को छोड़ रखा है अपने घर? उन्होंने बीवी कब छोड़ी बताइए? छोड़ नहीं रखी है। कब छोड़ी? अरे छोड़ नहीं रखी है। कहा बचपन में हमारा कुछ हुआ था तो हम कर नहीं पाए। बचपन में तो भैया किसकी शादी होती है और किसका कुछ होता है, जरा आप ही बता दीजिए। पहले बचपन में शादियाँ नहीं होती, गोने नहीं होते थे। शादियाँ गोने आपने? अरे तो मोदी जी ने बाल विवाह किया है भैया, मैं नहीं कह रहे, पत्रकार कह रहे मोदी जी ने बाल विवाह किया है। आप ये कह रहे हैं? परंपराओं को जानते नहीं आप? भारत में क्या परंपराएं चलती थी पहले भारत में? अरे वो तो चलती थी, कितने टाइम पहले चलती थी। है सती प्रथा पर बैन लगाया गया, बाल विवाह पर बैन लगाया गया है। मोदी जी की 70 साल से ऊपर है, जहाँ आपको पता नहीं है क्या? अरे भैया मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। मैं आपको कहता रहा हूँ कि मुंगेरी लाल भी क्या हसीन सपने दिखाता होगा जो नरेंद्र मोदी दिखाते हैं। ये झूठ बोलने में माहिर हैं। घर परिवार तो छोड़ा उन्होंने देश की खातिर। देखिए भैया आप एक बात मुझे बताइए, देश के खातिर घर परिवार क्या छोड़ दिया उन्होंने? ये बताइए कौन सा घर परिवार छोड़ दिया? भगत सिंह ने अपना घर परिवार छोड़ा था देश की आजादी के लिए, अपने माता श्री, अपने पिता श्री सबसे मिला करते थे, बताइए ना। लेकिन आजादी की लड़ाई भी लड़ी, आपने कह दिया ना घर परिवार छोड़ दिया। ये बताइए ना आप मुझे। वो फोटो नहीं खिंचवाते थे ना, फर्क कितना है ना, फोटो नहीं खिंचवाते थे। भैया एक बात मुझे बताइए, कौन सा संपत्ति नहीं मोदी जी का, कोई घर नहीं है जहाँ तो मोदी जी फुटपाथ पे रहते हैं, झुग्गी में रहते हैं मोदी जी। कोई है उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी? किसकी? मोदी जी की। मोदी जी झुग्गी में रहते हैं, तनख्वाह नहीं मिलती देश के प्रधानमंत्री को। घर में रहते हैं वो। किसके लिए? सरकारी घर में रहते हैं। अरे तो भैया प्रधानमंत्री हैं तो सरकारी घर में ही रहेंगे। तो वही जब कह रहे हैं ना। सुन लीजिए, जब सारी जिंदगी घूमने फिरने में और आपने ऐसी करके बिता दी तो सीधी सी बात है आप सरकारी आवास में ही रहेंगे। आपका अपना खुद का घर तो होगा नहीं है। नेताओं पर बुलडोजर नहीं चला रहे हैं। ये बात तो इस देश के उन तमाम लोगों को समझनी चाहिए जो बड़ा गला फाड़ फाड़ कर सड़क पर लेट लेट कर चिल्ला रहे थे हिंदुओं की सरकार है,
हिंदुओं की सरकार है। देख रहे हैं ना आप किस प्रकार का कांड हो रहा है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने विकास दुबे का इस्तेमाल किया, ठीक उसी प्रकार से अब श्रीकांत त्यागी का भी इस्तेमाल जो है वो खत्म हो गया था। इसीलिए उनके घर पे कार्रवाई की गई, वरना इतने दिन से कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इस सवाल का आप जवाब दीजिए। इस्तेमाल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर तमाम लोगों का इस्तेमाल करती है, चाहे वो इस देश के अंदर SC ST OBC के लोग हो, चाहे इस देश के अंदर वो ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो। लेकिन समय रहते जो व्यक्ति समझ गया, संविधान को अपना लिया, तो वो बच सकता है, वरना ये देश की बर्बादी। ब्राह्मणों का भी इस्तेमाल करती है बीजेपी। अरे कमलेश तिवारी की तो हत्या ही करा दी गाजियाबाद में, आपने देखा नहीं कि एक परिवार को, पूरे परिवार को कुल्हाड़ी से काट दिया गया था? बताइए ना आप मुझे। और दूसरी बात ये कि ये जो जातिवाद वाला जो फैक्टर है ना, इसके ऊपर बात ही ना करें तो ही बेहतर है, क्योंकि इस देश के अंदर सबसे बड़े गर्व की बात यह है कि हम आज़ादी का 75वां साल मना रहे हैं और हम सबको एक होना जरूरी है। हम हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई से पहले, सबसे पहले हम इस देश के नागरिक हैं और हम इंडियन हैं, तो हमें गर्व से कहना चाहिए आई प्राउड टू बी इंडियन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।